रोजाना आपकी माँ बहन करती थी मरियम नवाज, क्या आप फवाद चौधरी पे गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें तशद्दुद किया जा रहा है। मुझे बड़ा ही अफसोस है कि आज हम ये बात नहीं कर रहे कि डॉलर 280 रुपये का हो गया। आज हम ये बात भी नहीं कर रहे कि प्याज 300 रुपये किलो से ज़्यादा हो गया। आज हम ये बात भी नहीं कर रहे कि आटा गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। आज हम ये बात भी नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन जो है, खुराक की जो महंगाई है वो 35% बढ़ के 55% होने जा रही है। और आज हम ये बात भी नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। आज हम बात करें कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी पे गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें तशद्दुद किया जा रहा है। उसे कानून से हट के गिरफ्तार किया गया है, गलत FIR दर्ज की गई है, फाशिज्म पे रियासत उतरी हुई है। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? रियासत चाहती ये है कि कोई आटे की बात ना करे, कोई इंडस्ट्री के बैठने की बात ना करे, कोई एक्सपोर्ट के कम होने की बात ना करे, कोई इसहाक डार की लूट मार की बात ना करे, कोई बोस्तान अली होती और इसहाक डार की पार्टनरशिप में डॉलर को 178 रुपये से उठा के 280 रुपये पे ले जाने की बात ना करे। कितने मिलियन डॉलर इसहाक डार ने कमा लिए पिछले 2 महीने में, इसकी कोई बात ना करे। बात हो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की, और अनफॉर्चुनेटली बात हो धमाकों की, कहाँ धमाके हो रहे हैं, बात हो कहाँ तालिबान आ गए हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। हम तालिबान, धमाके, दहशतगर्दी और गैर कानूनी हिरासतों की बात करते हैं, लेकिन ये भी और इस इंसानी अलमिये ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, पीछे कर दिया। मैं मीडिया की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से, बिकॉज हम तो आप में से ही हैं, फवाद भाई मीडिया टीम का ही हिस्सा है। जिस तरह से आप आवाज़ उठा रहे हैं, कल भी सारा दिन हमारे लिए आजमाइश का दिन था। कभी हम फोरेंसिक लैब पहुँचते थे तो कभी हम उनके घर पहुँचते थे। इन्होंने हमारे मुल्क में, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वकला बरादरी की, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की जो यहाँ पे आए। मैं ये अपील करती हूँ, मेरे मुल्क में अगर आइन और कानून है कि इस मुल्क में अगवा बंद किया जाए, ये तमाशा बंद किया जाए, या इस मुल्क में जो वकला है, फवाद ठीक है एक पॉलिटिकल पार्टी से उनकी वाबस्तगी है, वो हमारे इंफॉर्मेशन के फेडरल मिनिस्टर भी थे, लेकिन वो एक वकील भी हैं जो आइन और कानून की पासदारी करने वाले, उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ हम किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं करते। मैं साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राना सनाउल्लाह की धमकियाँ भूल गए इलेक्शन कमीशन, खाली मुंशी के कहने पे आप माइंड कर गए। रोज़ाना आपकी माँ बहन करती थी मरियम नवाज, क्या आप भूल गए हैं? वो आपको उन्होंने एक नौकर से ज़्यादा का दर्जा कभी नहीं दिया, बल्कि किसी भी आईनी ओहदे पे बड़े से बड़े बैठे हुए ओहदेदार को भी उन्होंने अपना ज़ाती मुलाजिम से भी कम तर ट्रीट किया। उस पे भी कभी आप लोगों की गैरत नहीं जागी। निहाल हाशमी ने किस तरह से गालम गलोच किया।